नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अरहर की फसल पर जब कीड़ों का प्रकोप होता है तो काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे मॉडल को इजाद किया है जो कीड़े मकोड़ों के प्रकोप की सूचना आपको समय रहते दे सकता है, जिससे कि आप ज़रूरी उपाय करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। यह मॉडल है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग, यानी कृत्रिम तंत्रिका संजाल। तो आइए देखते हैं ये वृत्तचित्र और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मॉडल आपको कीड़ों मकोड़ों के प्रकोप से अपने अरहर की फसल को बचाने में मदद कर सकती है। प्रत्येक इंसान की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी यानी भोजन। चाहे आदमी हो या जानवर, जिंदा रहने के लिए सबको ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा उसे हवा, पानी और भोजन से मिलती है। प्रकृति द्वारा दी गई हवा हर जगह उपलब्ध है। पानी के लिए लोग नदियों, तालाबों या जल के अन्य स्रोतों के आसपास बसने लगे। इस तरह नदियों के किनारे विकसित हुई कई सभ्यताएं। लेकिन भोजन के लिए इंसान को शुरू से ही परिश्रम करना पड़ा है। तकनीकी क्रांति के इस दौर में पूरी दुनिया में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल खेती में हो रहा है। इसी कारण बढ़ती आबादी का पेट भरना संभव हो सका है। भारतीय परंपरा में इंसान की सेहत के लिहाज से उस थाली को पूर्ण थाली माना गया है जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जी मौजूद हो। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल है। प्रत्येक इंसान के लिए प्रोटीन भोजन का एक आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों से भोजन में मात्र प्रोटीन ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। दलहनी पौधों की जड़ों में वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता भी मौजूद है। दलहनी पौधों की जड़ें खेत में 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक इकट्ठा करती हैं। नाइट्रोजन पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। भारत में दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन एवं उपभोग होता है। दुनिया के उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन और 26% दालों का उपभोग भारतीय करते हैं। भारत में लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती होती है, जिससे लगभग 18 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। भारत में दलहनी फसलों की औसत उत्पादकता लगभग 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत में अरहर की खेती करीब 3.5 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है और लगभग 3 मिलियन टन अरहर का उत्पादन होता है। यहाँ अरहर की औसत उत्पादकता 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यद्यपि भारत अरहर का एक बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन 125 करोड़ की आबादी की मांग पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अरहर की दाल का म्यांमार एवं तंजानिया से आयात करना पड़ता है। भारतीय प्रतिवर्ष लगभग 3.5 मिलियन टन अरहर की दाल का उपभोग करते हैं। अरहर की दाल में लगभग 21% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ ही अच्छी मात्रा में वसा, विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, आयरन, जस्ता, रेशा और अन्य कई खनिज तत्व अरहर की दाल में मौजूद हैं। हमारे देश में अरहर की दाल एक अति उत्तम प्रोटीन का सोर्स है और इसे हम लोग रेकमेंड करते हैं। यूजुअली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास करके हम लोग
जब फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पहले 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में रिकमेंड करते हैं। इसके और भी कुछ गुण हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा तो है ही है, साथ में ये फाइबर सप्लीमेंट करता है। फाइबर इसलिए यूज़ करते हैं कि फाइबर में कई तरह के बीमारियां होने की चांसेस कम होती हैं, रिड्यूस करती हैं। जो डायबिटीज़ बीमारी होती है उसके लिए भी एक प्रोटीन का उत्तम सोर्स है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, जो हार्ट डिजीज़ेस, दिल की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होती हैं, ये भी प्रिवेंट करने में इसका काफ़ी रोल माना जाता है। ये दाल बहुत ही वेल टॉलरेटेड है, बहुत इजीली ये पच जाता है, तो इसलिए इसमें कोई इस तरह की खराबियां नहीं होती। उत्तर प्रदेश में चना के बाद अरहर की खेती का स्थान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर मुख्य दलहनी फसल है। इस क्षेत्र में दाल का मतलब होता है अरहर की दाल। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अरहर की खेती होती है और उत्पादन होता है लगभग 3.25 लाख टन। अरहर की खेती के लिए नीची तथा मटियार भूमि के अतिरिक्त सभी प्रकार की जमीन उपयुक्त है। ऊंची दोमट भूमि में जहां पानी नहीं लगता वहां अरहर की अच्छी खेती की जा सकती है। अरहर के लिए असिंचित भूमि तो एक वरदान है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मध्य जून से लेकर जुलाई तक अरहर की फसल अकेले या फिर अन्य फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और तिल के साथ बोई जाती है। रबी में लगाई गई फसलों के साथ ही अरहर भी मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। अरहर की उच्च उत्पादकता वाली रोग एवं कीटरोधी कई प्रजातियां विकसित कर किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं। सबसे अच्छी प्रजाति है उपास 120, जो कि 130 से 150 दिन के अंदर पकती है। और फिर दूसरी है पूसा 992। ये 2 प्रजाति बहुत प्रचलित है। और जो देर से पकने वाली प्रजाति है उसमें है मालवी चमत्कार, जो सबसे अच्छी प्रजाति है। ये करीब 220 से 30 दिन में पकती है। दूसरी है मालवी विकास या MA6 भी कहते हैं उसको। और फिर NDA1, NDA2। बाकी जो प्रजातियां हैं सब देर से पकती हैं। इनकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल होती है। अरहर की बुआई के प्रथम 2 महीने में यदि 2-3 बार निराई कर दिया जाए तो उपज बढ़ जाती है। श्रमिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में खरपतवार नाशी का प्रयोग भी किया जा सकता है। अरहर की फसल जल जमाव से भी प्रभावित होती है, इसीलिए अरहर की बुआई मेड़ों पर करने तथा उन्नत तकनीक अपनाने की सलाह दी जाती है। अरहर की उन्नत खेती में सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो है जल जमाव की है। और उस जल जमाव से फसल जो है बहुत ही नुकसान हो जाता है। फसल के पौधे पूरे के पूरे सूख जाते हैं। उसके लिए अगर हम मेड़ पे उसकी बुआई अरहर की करें तो इससे छुटकारा पा जा सकते हैं। और आगे चल के अगर भूमि में जो है कमी हो गई नमी की, उस समय में भी मेड़ पर जो अरहर बुआई होती है उसके पैदावार की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वह जो नमी है उसको अपने में संचित भी करता है जो मेड़ पे खेती होती है। और जो इस तरह से हम खेती करते हैं उसकी अपेक्षा इसमें 20% ज़्यादा किसान भाइयों को और मेड़ बनाने में कोई समस्या नहीं है। ट्रैक्टर के साथ रिज प्लांटर आ चुके हैं, उसका प्रयोग करें किसान भाई, और जिससे अच्छी से अच्छी वो अरहर की पैदावार ले सकते हैं। अरहर की फसल पर जैविक प्रतिबल जैसे रोग एवं कीड़ों का भी प्रकोप होता है। अरहर में उकठा, फाइटेप्थोरा, गलन रोग और बंझा रोग अक्सर लगते हैं। इनसे बचाव के लिए भी उपाय करना जरूरी है। अरहर की खेती में जब फसल जम जाती है और फसल बढ़ने लगती है, उस समय से ही बीमारियों का प्रकोप होना शुरू होता है। जो फसल जब पौधे की प्रथम अवस्था में होती है तो उस समय इसमें फाइटोप्थोरा रोग लगता है। फाइटोप्थोरा रोग का लक्षण यह है कि जब पौधे मुश्किल से 1 फीट से कम के होते हैं
उस समय अगर तेज़ से बरसात होती है, खेतों में घास बहुत लगा रहता है और पानी पौधों के तनों पर इकट्ठा होता है, फाइटोप्थोरा रोग लग जाता है। यह रोग उन क्षेत्रों में बहुत ही प्रमुख है जहाँ पर कि जल भराव और जल जमाव की समस्या होती है, खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो अरहर का एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके लिए बीज का हम शोधन करते हैं और बीज को शोधन को मुख्य रूप से मेटालैक्सिल नामक एक दवा है, उसको करने से ये पौधे बच जाते हैं। जो दूसरा प्रमुख रोग होता है वो अरहर का उकठा रोग है। यह उकठा रोग फूल आने की अवस्था से शुरू होता है और पकने की अवस्था तक चलता रहता है। इसका प्रकोप पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो प्रथम उपाय है कि हमें अरहर की जो रोग रोधी प्रजातियां संस्तुति की गई हैं, जिसमें हमारी मालवी सीरीज़ की है, उनका प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं और हमेशा अगर हम मेड़ पर बुआई करते हैं और सही मात्रा में खेत में नमी को संचित करते हैं तो इस रोग का प्रकोप घट जाता है। अरहर की फसल पर कीड़ों मकोड़ों का आक्रमण भी बहुत अधिक होता है। अरहर की फसल पर लगभग 250 तरह के कीड़े हमला करते हैं। इनमें फली छेदक तथा फली मक्खी मुख्य हैं। ये दोनों कीड़े लगभग 50% उत्पादन कम कर देते हैं। इसलिए अरहर की फसल का कीड़ों से बचाव बेहद जरूरी हो जाता है। अरहर में दो प्रमुख कीट लगते हैं, एक फली बेधक और एक फली मक्खी। फली ये दोनों कीट जो है जब पौधों में फूल और फल आने लगते हैं तभी लगते हैं। फली बेधक से करीब 15 से 20% दानों का, जिसको कहते हैं कि ग्रेन्स का, उनका नुकसान होता है। और फली मक्खी से 25 से 30% ग्रेन्स का नुकसान होता है। और ये इनके उपचार के लिए सबसे पहले फली बेधक आता है, उसके लिए एक दवा होती है इंडाक्साकार्ब 14.5 EC का। इसका 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। छिड़काव जब पूरी इसमें फूल पूरे लग जाते हैं और उसके बाद जब फली लगने लगती है उस समय करते हैं। तत्पश्चात 15 दिन बाद एक दूसरी दवा आती है डाइमेथोएट 30 EC की। इसका 1.25 लीटर 800 लीटर से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर देते हैं। तो मुख्यतः इन दो दवाओं के छिड़काव से कीड़ों का प्रकोप दोनों का कम हो जाता है, दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन यदि फिर भी नहीं कम हुआ तो तीसरा स्प्रे 15 दिन के बाद एक कीटनाशक क्यूनाल फास 25% EC का होता है। इसका 1400 ml 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देते हैं और इससे जो है ये दोनों कीट नियंत्रित होते हैं और अच्छी पैदावार होती है। कीड़ों के आक्रमण से अरहर का उत्पादन ही नहीं घटता है, बल्कि दानों की गुणवत्ता और पोषकता पर भी विपरीत असर पड़ता है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कीड़ों के आक्रमण का पूर्वानुमान लगाने और किसानों को सचेत करने के बारे में सोचना शुरू किया। यदि कीड़ों के आक्रमण का पूर्वानुमान लग जाए तो अरहर किसान बचाव के उपाय कर अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही दालों के आयात करने की स्थितियों से देश को बचा भी सकते हैं। कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने कीड़ों के प्रकोप का पूर्वानुमान लगाने के लिए कई वर्षों के शोध के पश्चात अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने में सफलता प्राप्त कर लिया है। इसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग मॉडल यानी कृत्रिम तंत्रिका संजाल प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। न्यूरल नेटवर्किंग मॉडल में पिछले 30 वर्षों के आंकड़े एकत्रित कर प्रथम चरण में कृत्रिम न्यूरल मॉडल तैयार किया गया, फिर उसे पुष्टिकृत किया गया। ये मॉडल अरहर किसानों को फली छेदक और फल मक्खी के आक्रमण का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें सचेत करने में सक्षम है।
खेती में जितनी अनिश्चितता होती है उतनी शायद किसी काम में नहीं है, और इसीलिए खेती में पूर्वानुमान लगाना बड़ा जोखिम भरा काम होता है। लेकिन हमारे किसान भाई इतने जीवट वाले हैं कि यदि उन्हें पूर्व सूचना दे दिया जाए, ख़ास तौर से पूर्वांचल के किसानों को हमने देखा कि संसाधनों की कमी से जूझते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको पहले से कोई संकट आ रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान दे दिया जाए तो वो वैज्ञानिकों से बातचीत करके स्वयं के अनुभव से वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए तमाम मॉडल बनाए गए लेकिन बड़े अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो रोबोट जिस विधि पर काम करता है, अगर क्यों रोबोट वाली विधि जहाँ की वो बुद्धिमत्ता बनाया जा रहा है, यंत्र को बुद्धिमान बनाया जा रहा है, अगर किसान भाइयों के लिए हम लगा दें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इसी थ्योरी पर हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग यानी कृत्रिम तंत्रिका संजाल मॉडल तैयार करना शुरू किया। पिछले 30 साल का आंकड़े हम लोगों ने इकट्ठा किए पूरे देश से। हर साल जिन परिस्थितियों में जो परिणाम मिल रहा था उसका विश्लेषण किया और धीरे धीरे हमने उस मॉडल को बुद्धिमान बनाने का, उस मॉडल में इंटेलिजेंस डालने का पूरा प्रयास किया और तब जाके 4-5 सालों की मेहनत के बाद अरहर के फसल में कीड़े मकोड़ों से, विशेष रूप से फली छेदक और फली बेधक और फली मक्खी, ये 2 कीड़े लगते हैं। अगर इनसे क्या नुकसान हो रहा है इसका हम लोगों ने पूर्वानुमान तैयार किया और इसकी जो प्रति हेक्टेयर उपज है इसका भी अनुमान तैयार किया। इस मॉडल की खास विशेषता है कि यह जैसी जैसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि कोई किसान ये नहीं कर सकता है कि वो फला तारीख को ही बुआई करेगा। हो सकता है उसके 1-2 दिन पहले इतनी बरसात हुई हो या उस दिन इतनी बरसात हो कि वो तैयार नहीं हो सकता। तो किसान निश्चित तौर पर यह नहीं कर सकता कि हमारी बुआई का दिन यही होगा। बुआई का दिन पिछड़ने से बहुत कुछ पिछड़ जाता है। तो और अगर वो समय समय पर उसका प्रबंधन नहीं करता तो हम देखते हैं बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत थी कि समयानुसार जैसी ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, अगर उनके आंकड़े हम उसमें डालते जाएं तो हमारा जो निर्णय है वो बदलता जाएगा। तो जैसे दिमाग एकाएक कोई परेशानी आने पर निर्णय लेता है और उस परेशानी को रोकने के लिए उससे बचने का उपाय करता है, वैसे हमारा मॉडल भी जब कोई विपत्ति किसान पर आएगी उसके पहले वो बता देगा कि साहब ये यहाँ पर ये दुर्घटना होने वाली है और हम लोग तुरंत किसानों को इसकी सूचना देंगे। एक 4 वार्निंग सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों ने इस साल सफलता प्राप्त कर लिया है और अगले साल से यानी 2013-14 से हम लोग अरहर की फसल पर कीड़े मकोड़ों से नुकसान होने वाला पूर्वानुमान पहले से ही अपने पूर्वांचल के किसानों को दे देंगे, जिससे कि वो उपाय कर सकें और यहाँ की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। कृत्रिम न्यूरल नेटवर्किंग मॉडल की जांच करके उसकी सहायता से अरहर की फसल में लगने वाले फली छेदक एवं फल मक्खी से होने वाले नुकसान और अरहर के उत्पादन का वर्ष 2012-13 के पूर्वानुमान के आंकड़े प्रकाशित किए गए। देश में वर्ष 2012-13 में अरहर की फसल पे कीटों द्वारा कुल नुकसान 54% होने का अनुमान था, जिसमें फली मक्खी से 29% और फली छेदक से 25% होने का अनुमान था। यहाँ की उत्पादकता 857 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान था, जिसमें देश के केंद्रीय क्षेत्र में जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य शामिल है और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा एवं न्यू दिल्ली राज्य शामिल है, वहाँ पे कीटों द्वारा कुल नुकसान लगभग बराबर होने का संभावना है, जिसमें से जो 40 और 42% है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में फली मक्खी से 23%, फली छेदक से सिर्फ 17%, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में केंद्रीय फली मक्खी से 17% और फली छेदक से 25% का नुकसान है।
जिसमें केंद्रीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग बराबर नुकसान होने के बावजूद केंद्रीय क्षेत्र की उत्पादकता 1050 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र की बिल्कुल आधी 543 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। देश के दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा राज्य शामिल हैं, और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं, वहाँ कीटों द्वारा कुल नुकसान बराबर होने का अनुमान था, जो कि 68% है, जिसमें फली मक्खी से 37% और फली छेदक से 31% का नुकसान है, जबकि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में फली मक्खी से 40% और फली छेदक से 28% नुकसान होने का अनुमान है। इन दोनों क्षेत्रों में 68% नुकसान होने के बावजूद दक्षिणी क्षेत्र का 697 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होने का अनुमान था, जबकि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 1137 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होने का अनुमान था, जो कि इन चारों क्षेत्रों के तुलना में सबसे अधिक उत्पादकता है। इसके अलावा पूर्वांचल के किसानों के लिए वाराणसी और आसपास के इलाके के लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया, जिसमें कीटों द्वारा कुल नुकसान 51% होने का अनुमान है, जहां पे फली छेदक से सिर्फ 17% और फली मक्खी से 34% नुकसान होने का अनुमान है, जो ये बताता है कि पूर्वांचल के किसानों को फली मक्खी से होने वाले नुकसान के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। अरहर की रोगरोधी, कीटरोधी एवं उन्नतशील खेती की नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। अरहर सुधार परियोजना के अंतर्गत 2 तरह के कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की तरफ से किया जा रहा है। एक तो अरहर की प्रजातियां विकसित करने का है, जिसमें कि विल्ट रेजिस्टेंट और पॉट बोरो रेजिस्टेंट वैरायटियाँ ब्रीड की जा रही हैं, और दूसरा जो है इस जो वैरायटी ब्रीड की जा रही है, चाहे जो वैरायटियाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनको किसानों के खेत तक ले जाने के लिए जो है 2 तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो अग्रिम पंक्ति परीक्षण या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं आप उनको, और दूसरा जो है सीड विलेज प्रोग्राम। ये जो सीड विलेज प्रोग्राम है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से जो है कमीशन ऑफ सीड्स के वहाँ से जो है प्रोग्राम आता है। इसमें जो है भारत सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, 2 करोड़ 3 करोड़ का बजट देती है, ताकि जो है सीड खरीद करके किसानों के पास तक पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जो है हम लोग ले सकें और इसकी उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। इसके साथ साथ इसमें एक सुविधा और दी जाती है कि किसानों को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तकनीकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार ले सकें अरहर की। दूसरा अग्रिम पंक्ति परीक्षण जो है, ये इसका फंड जो है आता है डायरेक्टरेट से, जो अरहर सुधार परियोजना का डायरेक्टरेट है, वहाँ से इसका पैसा आता है। ये भी भारत सरकार का ही उपक्रम है। तो इसमें हम लोग कुछ किसानों को चयनित करते हैं जो किसान प्रोग्रेसिव होते हैं, ताकि वो अच्छी खेती अरहर की कर सकें, जिनके पास जो हमारी टेक्निक है, लाइन सोइंग है या रिच सोइंग है, इस चीज़ों को अपना करके जो है वो अच्छा से अच्छा जो है पैदावार ले सकें। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बताते भी हैं उनको जब सीड देते हैं, और सीड देने के बाद केवल सीड ही नहीं देते, बल्कि हम उनके खेतों पर जा करके निरीक्षण भी करते हैं कि वाकई किसान ने अच्छी तरह से खेती किया है कि नहीं किया अरहर की। तो इसको देखने के बाद पिछले साल हम खुद ही गए थे देखने के लिए, और हमने पाया कि काफ़ी किसान काफ़ी अच्छी तरह से खेती कर रहे थे, और उससे उसको जो काफ़ी फ़ायदा भी दिखाई दे रहा था। और पिछले साल हमने देखा है विगत वर्षों के कंपेरिजन में अरहर की पैदावार जो है थोड़ा अच्छी हुई है। ये सब जो है अग्रिम पंक्ति परीक्षण और जो है दूसरी जो है योजना जो सीड विलेज का है, इसका जो है परिणाम है, जिससे कि किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर अरहर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 20 से 25 कुंतल तक हो जाता है। अरहर की दाल का मूल्य ज़्यादा होने से किसानों का लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि अरहर का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास होता रहे, जिससे आम आदमी के भोजन की थाली में दाल की मौजूदगी बनी रहे और देश का प्रत्येक व्यक्ति संतुलित भोजन प्राप्त कर स्वस्थ एवं सुखद जीवन व्यतीत कर सके।
किसान भाइयों, कृत्रिम न्यूरल नेटवर्किंग प्रतिरूप पर केंद्रित इस वृत्त चित्र के साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।